हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। इंसान का मन बहुत ही विचित्र है, बहुत ही चंचल है। जो इस मन को काबू में रखना जानता है वो ही जिंदगी में सुख से रह पाता है मालसापति। और जो मन को काबू में नहीं रखता वो दुखी होता है, क्योंकि मन ही उसे प्यार करना सिखाता है और नफरत करना भी मन ही सिखाता है। मन ही पराये को अपना और अपने को पराया मानता है। किसी की इज्जत करना भी मन ही सिखाता है और किसी की बेइज्जती करना भी मन ही सिखाता है। किस सोच में डूबे हैं आप? लीजिए, मूली के पराठे खा लीजिए। मनीषा, लाख कोशिश करने के बाद भी खट्टा मन और फटा दूध फिर से एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों बार बार दोहरा रहे हैं उस बात को? भूल जाइए। भूल जाऊं? कैसे कैसे भूल जाऊं? वो मुझे चोर समझते हैं। वो भूल जाऊं? चोरी का इल्जाम मौत के समान होता है मनीषा। मैं अपनी मौत को कैसे भूल जाऊं? मैं अपने राजेंद्र की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे पता नहीं वो चेन मेरे जेब में कहां से आई। मैंने चोरी नहीं की मनीषा, मैंने चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। और आप ऐसा क्यों करेंगे? किस बात की कमी है आपको? लोग चाहे जो भी कहें, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और श्याम सुंदर भी इस बात को जानता है। श्याम सुंदर भी अगर इस बात को जानता है और उसे मुझ पर पूरा भरोसा है तो वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया मनीषा? मुझे मिलने क्यों नहीं आया? भाई साहब, ओए, क्या बात है श्याम सुंदर? ओए श्याम सुंदर, मुझे पूरा विश्वास था मेरा यार आएगा। आजा आजा, गले लग जाए यार, मेरे कलेजी की आग को ठंडा कर दे। आजा, गले लग जाए यार, गले लग जा। मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था तू आएगा। मुझे पूरा भरोसा था अपने यार पर। भाई साहब, मैं ये सोने की चेन आपको भेंट करने आया हूं। ये तुम क्या कर रहे हो श्याम सुंदर? ये चेन तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें दी है। परजय जी, वही चेन मैं भाई साहब को भेंट करना चाहता हूँ। रामलाल जी, ले लीजिए। जब आपको ये सोने की चेन इतनी पसंद है तो ले लीजिए ना। मैं दामाद जी के लिए एक दूसरी चेन बनवा दूंगी। भाई साहब, घर में ससुर जी अकेले हैं।
वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं चलता हूं। इसे रख लीजिए। अरे हाँ रामलाल जी, अब की बार इस सोने की चेन को जेब में मत रखिएगा, गले में पहन लीजिएगा, ठीक है? देखा मनीषा, श्याम सुंदर को भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मुझे पता चल गया है कि श्याम सुंदर भी मुझे चोर समझता है। मनीषा, श्याम सुंदर को भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा। मनीषा, इंसान का मन बहुत ही विचित्र है, बहुत ही चंचल है। जो इस मन को काबू में रखना जानता है वो ही जिंदगी में सुख से रह पाता है मालसापति। और जो मन को काबू में नहीं रखता वो दुखी होता है, क्योंकि मन ही उसे प्यार करना सिखाता है और नफरत करना भी मन ही सिखाता है। मन ही पराये को अपना और अपने को पराया मानता है। किसी की इज्जत करना भी मन ही सिखाता है और किसी की बेइज्जती करना भी मन ही सिखाता है। मन के रिश्तों में शंका और अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। तरकारी पर ध्यान दे रही हो, अपने पति पर नहीं। तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए। जाओ, अपने पति की रक्षा करो। मेरे पति को क्या हुआ? आओ, मेरे साथ आओ। इसका मतलब सोने की चेन चोरी हो गई? रामलाल जी, अब ये चेन गले में पहन लीजिएगा। प्रजय जी, वही चेन मैं भाई साहब को भेंट करना चाहता हूं। मन के रिश्तों में शंका और अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। मनीषा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मनीषा, मुझे मर जाने दो। आपको मेरी कसम, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, अगर आपको मरना है तो हम दोनों साथ में मरेंगे।
आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे। खाइए मेरी कसम। मनीषा, जब श्याम सुंदर भी मुझे चोर समझता है तो मैं क्यों जिंदा रहूं? बेइज्जती की जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाऊं मैं।